हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 28 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो ये जो मुद्दा है इस पे हम बात करेंगे। एनडीटीवी की आप जो है एक तरीके से न्यूज देख सकते हो। और आज जो ये कार्रवाई हुई है इसमें एसओजी और लोकल पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर ईओआरओ भर्ती परीक्षा में जो है 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो एक तरीके से महिलाएं भी कंधे से कंधा जो है साथ दबाकर चल रही हैं और पूरा अपना सहयोग दे रही हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण की बिल्कुल कमी नहीं है। आप देख सकते हो कि जयपुर प्रदेश में एसओजी का बड़ा एक्शन। राजस्व अधिकारी ग्रेड फर्स्ट और अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 का खुलासा। एसओजी की 28 टीमों ने प्रदेश के 3 स्थानों पर दी दबिश। 5 महिलाओं सहित 28 आरोपियों को किया डिटेन। ब्लूटूथ गैंग के सरगना गौरव कालेर की पत्नी भावना को किया दस्तियाब। प्रदेश के नागौर, चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और सीकर में की एसओजी ने कार्रवाई। अब सभी आरोपियों को लाया गया एसओजी मुख्यालय जयपुर। एसओजी के अधिकारी कर रहे हैं आरोपियों की पूछताछ। एक ऐसी भर्ती थी जहां कहीं न कहीं मेहनत करने वाला अभ्यर्थी, एक हर कोई सपना देखता है कि सीधी परीक्षा दो और कुछ में इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं। सीधी परीक्षा थी, पास करने के बाद आप सीधे अधिकारी बनते थे। तो आप सोच सकते हो एक आम आदमी जो शायद आरएस जैसी मुख्य परीक्षा या 3-3 जो चरण होते हैं वो न देके सीधा सोचता है कि एक एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, तो इतना कहाँ पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ जो ये गैंग में जो अभी पकड़े जा रहे हैं पैसे देके, जो अधिकारी बनने वाले, सेटिंग करके अपना जुगाड़ बैठाने वाले, और जो मेहनत कश अभ्यर्थी है जो मेहनत करके सोचता है मैं भी अधिकारी बनने का सपना देख रहा रहता हूँ। आपको पता होगा कि ये एग्जाम 120 क्वेश्चन का था। उसमें से जो कट ऑफ गई है 112-13 के आसपास, यानी कि आपके 120 में से 112 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ और लोग तो कह रहे हैं उनको 118 क्वेश्चन सही है। क्या आप मान सकते हो 120 में से 118 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सही करने? कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आरपीसी डिलीट करती है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं। इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी डिलीट नहीं हुए और लोगों के 117 जो क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब इन हरकतों से, इन जुगाड़ की वजह से लोगों का सिलेक्शन हुआ। जहाँ ईमानदार अभ्यर्थी, मेहनत का अभ्यर्थी पीछे रह गया और ये जो फर्जी या जो सेटिंगदारी या पैसे देके, क्योंकि पता है आगे जाके भी वो पैसे ही खाते और जो है सिस्टम में एक तरीके से भ्रष्ट बना देते। वो जब सिस्टम में घुसते भी हैं भ्रष्ट तरीके से, तो हम क्या उम्मीद रख सकें कि वो आगे जाके ईमानदारी से काम करते। तो ये फिर नागौर में भी जो इनकी कार्रवाई हुई है, या भी खजोना गांव में राम सिंह, राम लाल, रोज, ओम प्रकाश, सुनील और इनाना से लीलीवाल को किया गिरफ्तार। राजस्व अधिकारी ग्रेड और अधिशासी अधिकारी वर्ग डीएलबी प्रतियोगी परीक्षा 2022 पेपर लीक मामला। तो नागौर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है। ये आरोप भर्ती पेपर लीक में एसओजी के 7 जगह छापे, 5 महिलाओं समेत 28 गिरफ्तार। तो ये भास्कर की न्यूज कटिंग है। तो हमारा मुद्दा ये है, मतलब बात कर रहे हैं कि एक ऐसी भर्ती परीक्षा जहां मतलब हर कोई मेहनत कश बंदा, ईमानदार बंदा ये सोचता है कि मैं वहां आगे जाऊं और एक परीक्षा देके एक अधिकारी बन जाऊं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें एक सिंगल पेपर आपको पास करना था और आगे जाके आप एक अधिकारी बन जाते थे। लेकिन इन्होंने जो है नकल माफियाओं ने, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी गैंग जो पैसे देकर आगे बनना चाहती थी, अधिकारी बनना चाहती थी, और कहीं न कहीं इन जो है पैसे देने वाली गैंग को ऊपर से ही कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता है, सिस्टम के अंदर से सपोर्ट मिलता है, तब तक ये अपना जो है एक तरीके से, और पिछली भर्तियों में भी ये ऐसा गोलमाला बहुत हुआ होगा। ईओ में देखी जा रही है, ईओआरओ भर्ती में ऐसा ही भर्ती में मामला देख ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजस्थान सरकार में, हम कह सके पिछली जो सरकार थी उसमें बहुत घपलेबाजी हुई है। बहुत सारी भर्तियां हैं उसके पेपर आउट हुए और उसके कारनामे ये जो अभी सामने आ रहे हैं। तो इस मुद्दे को जो आरपीएससी ने इस प्रकार एसओजी ने उठाया है, आरपीएससी ने इनकी जो संदिग्ध सूची थी इनको एसओजी को भेजा है। अब इतने प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं ये लोग। पहले कहाँ गए थे? सब कुछ जो अभी ठीक चल रहा है, सही हो रहा है, सफाई हो जाएगा, जो गैंग है वो पकड़ी जाएगी और जो गलत डमी कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं है जो गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन ईमानदार जो अभ्यर्थी हैं 3-3, 5-5 साल जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? क्या उनको वापस से भर्ती आएगी? ये आप देख सकते हो यू भर्ती परीक्षा पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। एसओजी ने, यही एसओजी है जिसने क्लीन चिट दे दी थी बीच में, पूर्व में। अभी जो है आरपीएससी की एक संदेशिया मंजू शर्मा करके, उनका नाम भी आया था इस भर्ती में पुराने कुछ केसेज में लेकर। तो उन सबको क्लीन चिट भी मिल गई और इधर एसओजी वापस एक तरीके से जो है ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है सरकार इसमें किस प्रकार एसओजी को कहीं छूट दे रही है, कहीं नहीं दे रही है। एसओजी पे भी कहीं कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और कुल मिला के एक योग्य अभ्यर्थी, एक ईमानदार मेहनत कश अभ्यर्थी है जो उनके साथ एक छलावा हो रहा है, ठगी हो रही है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं है जो ऐसा फील करते हैं कि सब कुछ होने के बाद लौटा हुआ अभ्यर्थी है और सब कुछ हाथ से निकल गए हैं, तैयारी करके सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 120 में से 115, 110 क्वेश्चन करने के बाद, 108 क्वेश्चन करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो क्या राजस्थान में ऐसा कोई भर्ती परीक्षा हुई जिसमें सीधे एक आप 150 में से 148, 149 नंबर लाओ तो ही सिलेक्शन हो?
बाकी हर भर्ती में पेपर क्वेश्चन रिलेट होते हैं, तो यूआरओ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि मेहनत का अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ। अब देखते हैं एसओजी ने जो बड़ी कार्रवाई की है, तो कहीं न कहीं है जो अब ईमानदार अभ्यर्थी जिन्होंने जो मात्र पॉइंटों से रह गए या कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो वो लोगों जो वापस ये भर्ती परीक्षा पे क्या एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा और पुनः आयोजित होगा, तो जो मेहनत करते थे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको शायद पुनः मौका मिलेगा। हम इस प्रकार की एक उम्मीद या दुआ कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं सरकार क्या डिसीजन लेती है, आगे क्या कार्य होती है और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। तो कुल मिला के ये एक यूआरओ भर्ती परीक्षा में जो ईमानदार अभ्यर्थी रह गए थे, मेहनत कश अभ्यर्थी रह गए थे, उनके लिए एक खुशखबरी मान सकते हैं हम। और राजस्थान में जो नकल माफिया हैं उन पे जो ये कार्रवाई हो रही है, तो कहीं न कहीं उनके भी जो है अब हौसले ज़्यादा प्रश्न नहीं एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और आगे वो भी हैं जो शायद पैसे भी जब लोगों को बार बार डूबेंगे तो कौन आगे पैसे देके वैसी भर्ती प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो लेके आते रहेंगे, जिसे मेहनत का अभ्यर्थी या बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन पर हम भी एक अभ्यर्थी के रूप में आवाज उठा रहे हैं। तो जितना हमसे हो रहा है पॉसिबल, जितना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जो आप न्यूज़ तो आपके पास पहुंच ही गई होगी, लेकिन आपको एक ये जानकारी मिली है कि एसओजी जो है लगातार अब पीछे पड़ी हुई है नकल माफियाओं के, फर्जी अभ्यर्थियों के, डमी अभ्यर्थियों के। तो कहीं न कहीं ये जो एक तरीके से गैंग पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप जो भी आगे भर्ती आ रही है उसकी अब तैयारी करिए। अब है जो आपको भर्ती में सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम ज़रूर आएँगे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।